मूवी की शुरुआत एक साधारण इंसान चक की जिंदगी के तीसरे और अंतिम पड़ाव थैंक्स चक से होती है, जहां एक स्कूल टीचर मार्टी अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए अचानक बाहर से गुजरते हुए फायर ट्रक को देखते हैं। साथ ही उनकी एक स्टूडेंट भी कैलिफोर्निया में आ रहे भूकंप की खबरें बता रही होती है। लेकिन जैसे ही मार्टी अपना फोन उठाते हैं, अचानक से सबके फोन से इंटरनेट गायब हो जाता है। समय के साथ साथ इंटरनेट की अनुपस्थिति बच्चों के पेरेंट्स को भी चिंता में डाल देती है। और अब भूकंप के साथ साथ बाढ़, सुनामी, आग जैसी भीषण आपदाएं भी दुनिया को तबाह करती जा रही होती हैं। पर इसी तबाही के माहौल के बीच मार्टी को जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे दिखते हैं, जिनमें चक नाम के एक अकाउंटेंट को उसकी जिंदगी के 39 साल शानदार तरीके से जीने के लिए धन्यवाद दिया जा रहा होता है। दूसरी ओर मार्टी की एक्स वाइफ फेलेसिया हॉस्पिटल में मरीजों को अचानक मरते हुए देखकर निराशा में बैठी रेडियो पर कैलिफोर्निया में हो रही इन्हीं तबाहियों की खबरें सुन रही होती है। तो उसे भी चक को उसकी जिंदगी के शानदार 39 सालों के लिए धन्यवाद देते हुए विज्ञापन सुनाई देते हैं। वह उदास होकर शाम में मार्टी को फोन करती है और अपने आसपास हो रही तबाही पर चर्चा करती है। फेलेसिया को ये सब दुनिया के अंत के संकेत जैसा लगता है, लेकिन मार्टी कॉस्मिक कैलेंडर से कुछ कैलकुलेशन करके इस तबाही को पूरे ब्रह्मांड की ही तबाही से जोड़ देते हैं। पर दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि इस खत्म होते ब्रह्मांड में ये चक कौन है जिसे इतनी इज्जत दी जा रही है। कॉल कट होते ही मार्टी को टीवी पर भी चक के वही विज्ञापन दिखाई देते हैं। बाद में जब मार्टी और उसका पड़ोसी गस बाहर होते हैं तो उन्हें आकाश में भी थैंक्स चक लिखा हुआ दिखाई देता है। अब उनका असमंजस और भी बढ़ने लगता है। उधर फेलेसिया के हॉस्पिटल के बेड से सारे मरीज भी कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि उन सबके बेड से जुड़ी मशीनें अब भी उन गायब हो चुके मरीजों को जिंदा दिखा रही होती हैं। ये सब बातें अब फेलेसिया और उसके सहयोगी के दिमाग से बाहर की होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब मार्टी का फेलेसिया से संपर्क नहीं हो पाता तो वह पैदल ही फेलेसिया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी सैम से होती है, जो फ्यूनरल होम चलाता है। सैम उन्हें बताता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होती जा रही है और अब दिन 24 घंटे के नहीं बल्कि कुछ ज्यादा समय के होते जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मार्टी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में फेलेसिया के पड़ोस की एक बच्ची स्केटिंग करती हुई मिलती है। लेकिन तभी अचानक सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं और आसपास के घरों की खिड़कियों पर नीले रंग के साथ चक को धन्यवाद देता हुआ विज्ञापन दिखाई देता है। ये सब देखकर दोनों को डर लगने लगता है। मार्टी उस लड़की को जल्दी घर जाने के लिए कहते हैं और खुद भी भागते हुए फेलेसिया के घर पहुंचते हैं। लेकिन फेलेसिया के घर की खिड़कियों पर भी वही विज्ञापन दिख रहे होते हैं। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर होता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि सब कुछ खत्म होने ही वाला है। इसलिए दोनों अपना आखिरी वक्त साथ बिताने का फैसला करके घर के बैकयार्ड में बैठकर आसमान के तारों को देखने लगते हैं। इसी दौरान हम एक हॉस्पिटल में चक को उसकी पत्नी जिनी और बेटे ब्रायन के पास बिस्तर पर पड़ा हुआ देखते हैं। वह ब्रेन ट्यूमर की वजह से अपनी मौत के करीब होता है। चक के मौत के करीब जाते ही मार्टी और फेलेसिया को अचानक से आसमान से तारे एक एक करके गायब होते हुए दिखते हैं। मतलब असल में ये बाहरी ब्रह्मांड का अंत नहीं हो रहा होता है, बल्कि यह चक द्वारा उसकी जिंदगी भर में बनाया हुआ उसका ब्रह्मांड है जो उसकी मौत के साथ खत्म हो रहा होता है। और जैसे ही चक अपनी आखिरी सांस लेता है, उसके साथ उसका बनाया यह मानसिक ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है और उससे जुड़े सारे लोग भी उसकी यादों से गायब हो जाते हैं। अब कहानी हमें चक की जिंदगी में पीछे जाते हुए उसकी जिंदगी के दूसरे अध्याय बस्कर्स फॉरएवर में ले जाती है, जहां एक लड़की टेलर रोज की तरह शहर के चौक पर ड्रम बजा रही होती है। वहीं दूसरी ओर चक एक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस के बाद सड़क पर टहल रहा होता है, जिसे अभी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 9 महीने बाद ब्रेन ट्यूमर से उसकी मौत होने वाली है। चक जैसे ही टेलर के पास से गुजरता है तो टेलर एक तेज और रोमांचक बीट बजाने लगती है। चक वहीं रुक जाता है और अगले ही पल चक अपना बैग नीचे रखकर टेलर की बीट पर झूमते हुए डांस करने लगता है। उसका डांस आसपास की सारी भीड़ को खींच लाता है। उसी भीड़ में एक लड़की जैनिस भी होती है, जो कुछ देर पहले हुए अपने ब्रेकअप से दुखी होती है। लेकिन चक को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह भी बीट पर थिरकने लगती है, तो चक उसे भी अपने साथ डांस करने बुलाता है। पहले तो वह हिचकिचाती है, लेकिन फिर दोनों मिलकर वहां खड़े लोगों के सामने एक जबरदस्त डांस परफॉर्म करते हैं। चक के सिर में हल्का दर्द भी होने लगता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर वापस नाचने लगता है।
पूरी भीड़ खुशी से झूमने लगती है। बाद में टेलर उन दोनों से अपने पैसे बांट लेती है और उन्हें अपने साथ एक घूमता हुआ परफॉर्मिंग ग्रुप बनाने का सुझाव देती है। लेकिन चक और जैनिस अपने प्रोफेशन की वजह से मना कर देते हैं, तो टेलर भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को गले लगाकर विदा करती है। आगे बढ़ते हुए जैनिस चक को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है, तो चक उसे दिलासा देता है, लेकिन वह खुद नहीं जानता कि अगले कुछ ही महीनों में उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वह चलना, बोलना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बेटे का नाम तक भूल जाएगा। और शायद तब यही डांस उसके जीवन के आखिरी दिनों की सबसे खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। अब हमें चक की जिंदगी का पहला चैप्टर, उसके जीवन की शुरुआत, उसका बचपन दिखाया जाता है कि चक जब 7 साल का छोटा बच्चा होता है तभी उसके पिता और गर्भवती माँ की मौत हो जाती है। इसलिए उसे अपने दादा दादी एल्बी और सारा के साथ रहना पड़ता है। लेकिन ये गम उसके दादा दादी के लिए भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके दादा गम भुलाने में शराब का सहारा लेने लगते हैं। और समय के साथ साथ तीनों उस दुख से उबरने लगते हैं। चक की दादी उसे धीरे धीरे डांस सिखाने लगती है। धीरे धीरे चक भी डांस और म्यूजिक की ओर आकर्षित होने लगता है। साथ ही चक को उनके घर के ऊपरी हिस्से में बने एक गुंबदनुमा खास कमरे का भी पता चलता है, जो हमेशा बंद रहता है और चक को उसके अंदर जाने की सख्त मनाही होती है। चक के उस कमरे के बारे में पूछने पर उसके दादा उसे हर बार झूठी कहानियां सुनाकर टाल देते हैं। लेकिन एक दिन जब वह नशे में होते हैं तो आखिरकार चक को बताते हैं कि उन्होंने उस कमरे में उनके पड़ोस के एक लड़के और अपने एक पुराने दोस्त की मौत को उनके मरने से पहले ही देख लिया था। चक को ये बातें हैरान करती हैं, पर फिर उसकी दादी उसे अपने दादा की बातों पर उतना ध्यान न देने को कहती है। उन्हें लगता है कि वह नशे में ये सब कहानियां बना रहे हैं। चक गर्मियों की छुट्टी से पहले लास्ट स्कूल डे पर अपनी क्लास टीचर मिस रिचर्ड्स से एक वाक्य आई कंटेन मल्टीट्यूड्स सीखता है और उसका मतलब जानना चाहता है। तो मिस रिचर्ड्स चक को समझाती हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। तुम जितना देखोगे, जानोगे, महसूस करोगे, वह ब्रह्मांड उतना ही बड़ा होता जाता है। और अपनी जिंदगी में तुम जिन जिन लोगों से मिलते हो या जिनको इमेजिन करते हो, वे सब तुम्हारे उस ब्रह्मांड का हिस्सा बनते जाते हैं। तो चक के मन में एक और सवाल बस जाता है कि अगर वह मर गया तो उसके ब्रह्मांड का क्या होगा। लेकिन चक की गर्मी की छुट्टियों में उसकी दादी की सुपरमार्केट में गिरने से मौत हो जाती है, जिससे फिर से उसकी और उसके दादा की जिंदगी में उदासी छा जाती है और अब उसके दादा की शराब की लत और भी बढ़ जाती है। चक एक दिन उन्हें नशे में देखकर अपनी दादी की मौत को समझने की कोशिश में उस कमरे की चाबी चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही चक उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उसके दादा वहां आकर उसे डांट कर पीछे खींच लेते हैं। पर तभी उनके दादा की नज़र अंदर पड़ जाती है और अचानक से उनका चेहरा डर से भर जाता है। वह तुरंत दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देते हैं। चक उनसे बहुत पूछता है कि उन्होंने अंदर क्या देखा, लेकिन वह चक को कुछ भी नहीं बताते। चक इस बात से उदास होता है, लेकिन फिर वह अपनी दादी से प्रेरित होकर स्कूल के डांस क्लब में शामिल हो जाता है। चक को उसकी दादी ने पहले ही बहुत सारा डांस सिखा दिया होता है, इसलिए वह जल्दी ही क्लब का सबसे बेहतरीन डांसर बन जाता है और यहाँ उसकी एक डांस पार्टनर कैट नाम की लड़की बनती है। हालांकि कैट चक से लंबी और उम्र में भी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी चक को उस पर क्रश हो जाता है। चक उसे मूनवॉक सिखाकर इम्प्रेस करता है, लेकिन जब कैट उसे स्कूल के डांस शो में अपना पार्टनर बनाना चाहती है तो चक को लगता है कि लोग उनके हाइट डिफरेंस को देखकर हंसेंगे। तो कैट उसे हाई हील्स वाले बूट देती है ताकि चक कॉन्फिडेंस से उसके साथ डांस कर सके। जब वह ये सब अपने दादा को बताता है तो दादा उसे समझाते हैं कि डांस ठीक है, पर हमें जिंदगी में कुछ काम भी करना पड़ता है। वह चक को अपनी ही तरह एक अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं और उसे जीवन की हर चीज़ में गणित के महत्व को समझाते हैं। चक भी इससे अपने जीवन को लेकर कंफ्यूज हो जाता है और डांस शो वाले दिन अपनी टांग में चोट का बहाना बनाकर कैट के साथ डांस करने से मना कर देता है, जिससे कैट का दिल टूट जाता है। पर चक की टीचर उसे समझाती है कि ज़रूरी नहीं कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद ना हो, पर इसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चक बाहर जाकर तारों को देखते हुए खुद महसूस करता है कि उसे वही चीज़ें करनी चाहिए जो उसके दिल को खुशी दे, और हॉल में वापस जाकर कैट को डांस के लिए इन्वाइट करता है। फिर दोनों मिलकर सबके सामने एक खूबसूरत सा डांस करते हैं और वहाँ मौजूद सारे लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, जिसमें उनके टीचर मार्टी और उनकी वाइफ फेलिशिया भी शामिल होते हैं। डांस के बाद अचानक से कैट चक को किस कर लेती है। चक इससे इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि खुशी के मारे मैदान में जाकर अकेले ही डांस करने लगता है।
लेकिन उसी दौरान मैदान की फेंसिंग से उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसका निशान भी बन जाता है। 6 साल बाद उसके दादा भी हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ देते हैं। उनके फ्यूनरल के बाद फ्यूनरल होम का मालिक सैम उसे बताता है कि उसके दादा ने जाने से पहले ही सब तैयारियां कर रखी थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उनकी मौत कब होने वाली है। उन्होंने चक के नाम व घर और बाकी संपत्ति भी छोड़ी होती है ताकि चक अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन चक अभी नाबालिग होता है, इसलिए कुछ दिन बाद उसके नाना नानी उसका ख्याल रखने आ जाते हैं और अब चक को उस कमरे की चाबी भी मिल जाती है। तो चक उस कमरे का राज जानने के इरादे से उसमें चला जाता है, पर वह कमरा पूरी तरह से खाली होता है। चक उदास होकर वापस लौट ही रहा होता है कि तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ दिखता है। चक उसके हाथ में जख्म का निशान देखकर तुरंत पहचान जाता है कि यह उसकी ही मृत्यु का विजन है। उसे अब समझ आ जाता है कि उसके दादा ने भी शायद उस दिन यहाँ खुद की मौत का विजन देख लिया था, जिस डर से उन्होंने खुलकर जीना ही बंद कर दिया था। लेकिन चक तय करता है कि वह इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा और अपनी बची हुई जिंदगी बिना मौत के डर के खुलकर जिएगा और अपनी टीचर के सिखाए उस वाक्य आई कंटेन मल्टीट्यूड्स को याद करते हुए मरने से पहले अपने अंदर के ब्रह्मांड को पूरी तरह से भरेगा। इस तरह से मूवी यह दर्शाती है कि एक आम इंसान की जिंदगी में भी उसकी यादें, उसके अनुभव, उसका प्रेम, उसका दर्द, ये सब मिलकर एक ब्रह्मांड रचना करते हैं और जब वह इंसान मरता है तो उसका वह ब्रह्मांड भी उसी के साथ समाप्त हो जाता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।